जय हिंद आप सभी लोग को। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के ठीक है, वीडियो तो बहुत बन रही है, हर एक चीज चल रही है। आप लोग तनाव में हैं, टीचरों को गालियां दे रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। आप लोग भी अपने जगह सही है और टीचर भी अपने जगह सही है, ठीक है। क्योंकि टीचरों का काम है लड़कों को मोटिवेट करना और बराबर उन्हें हमेशा तैयारी के प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। अगर मनोबल आपका गिरता है तो वो संभालने का काम किसका है? टीचर का है। खास करके तब जब गरीबी के समय में सामने कोई भर्ती न दिख रही हो। बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कहीं पर भी ढूंढेंगे मिलने वाली हैं नहीं, है क्या? अभी आप जो है व्हाइट बोर्ड पर सामने एक एप्लीकेशन देख रहे होंगे, जो विभागीय एप्लीकेशन हर जिले के कप्तान साहब जैसे एसपी एसएसपी महोदय हैं, उनको आदेश आता है मुख्यालय से। वो आदेश ऑफिशियल जो कि दिखाना नहीं चाहिए, फिर भी आपको दिखा रहे हैं। आप उस आदेश को पढ़िए और समझिए चीजें है क्या। जैसे कोई भी भर्ती है, यूपी हो या किसी भी स्टेट की पुलिस है या जो भी है, जब ट्रेनिंग शुरू करना हो तो क्या किया जाता है? छटनी की जाती है। आईटीआई पीटीआई जो कि ट्रेनिंग कराते हैं, एक दो एक कराते हैं, तमाम तरह से जो आईटीआई पीटीआई आपको ट्रेनिंग कराते हैं, तो 6 महीना पहले दरअसल उनकी लगभग 6 महीना 8 महीना पहले छटनी शुरू हो जाती है कि ऐसे आईटीआई पीटीआई जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई न हो, कोई उन्हें सजा न दी गई हो, वो लापरवाही न करते हो, उनकी क्या की जाती है? छटनी की जाती है। अब वही शुरू हो गया है। जैसे 15 दिन इनका रिहर्सल चलेगा, इनकी छटनी होगी, ये ट्रेनिंग करेंगे, अपना फायरिंग है या जो भी है, मतलब पुरानी जो भी चीजें भूल गए हैं उनको वो ताजा करेंगे 15 दिन तक कंटिन्यू। यहां पर छटनी के बाद वो लिस्ट बना करके रखी जाएगी और बीच बीच में समय समय पर ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके मन में सवाल आता है कि वैकेंसी आई नहीं, नोटिफिकेशन निकला नहीं, कुछ होगा नहीं किया, तो ये छटनी कहां से होने लगी? वैकेंसी पुलिस भर्ती बोर्ड आयोग कराता है। और ये जो छटनी विभागीय ट्रेनिंग की है, जब आप भर्ती होकर के विभाग में आ जाते हैं तो ट्रेनिंग आपका यही पुलिस अपना जो है कराती है। दोनों पुलिस भर्ती सब कुछ एक ही है, बशर्ते जैसे होता है ना कि हमारे यूपी पुलिस में कुछ लोगों को काम दे दिया गया भर्ती कराने का, और कुछ लोगों को काम दे दिया गया ट्रेनिंग कराने का, कुछ लोगों को काम दे दिया गया पेपर कराने का, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब भर्ती पेंडिंग में लगातार जा क्यों रही है? जैसे हम कहें कि 24 नवंबर तक भर्ती आ जाएगी, ये 1-2 महीना पहले से हम कहते आ रहे थे। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यह है कि जब भी किसी महीने की 1 तारीख को ऑनलाइन कोई भी फॉर्म होता है, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, तो उसके 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप देखते हैं बकायदा नोटिफिकेशन जो है सरकारी रिजल्ट पर जारी हो जाता है। ये सूचना 1-2 महीना पहले हम दे, आप लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, आप लोग को बताएं कि देखिए ये चीजें होने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पर ढर्रा फैला हुआ कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू होगा। ये चीज आप पूरे मतलब यूट्यूब पर पा रहे होंगे। तो मान लीजिए ठीक है भाई, आप हमें गलत कह रहे हैं, काफी लोग जो है कह रहे हैं कि मेरा काम है आपको बांधे रखना और चीजों को सही बताना। बाद में तमाम चैनल के माध्यम से ये चीज प्रूव भी किया गया कि नहीं 1 दिसंबर को वैकेंसी आ रही है। बहुत से यूट्यूब पर हर चैनल बड़े से छोटे सब बता रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसे परिवार का मुखिया अगर किसी और काम में बिजी हो समय पर, तो जाहिर सा है कि घर वाला काम थोड़ा प्रभावित होगा। जो समझदार होंगे शायद मेरी बात को समझे। अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव होना है, ये नवंबर महीने में ही आप कह लीजिए चुनाव है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके परिवार के मुखिया कहीं और बिजी रहेंगे तो आप जो है उससे प्रभावित होंगे। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो मेरी बात को समझ सकते हैं। बाकी मेरा काम नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक ऑफिशियल दायरा बना हुआ है। उस दायरे में रह करके आप भी अगर सरकारी कर्मचारी रहेंगे, अपने दायरे में रह करके बोलेंगे। चाहे ये एक सरकारी कर्मचारी की आप औकात समझिए, चाहे उसकी सीमा दायरा समझिए, ठीक है। तो अब अगर बात करें, ये एप्लीकेशन आप पढ़ लिए होंगे कि नई विभागीय जो है छटनी शुरू हो गई है, ट्रेनिंग वाले आईटीआई पीटीआई जो है उनकी लिस्ट बन रही है, उनको जो है बीच बीच में रिहर्सल कराया जाएगा, ताकि 6 महीना 8 महीना बाद जो है कुछ चीजें होती हैं तो उसे देखिए, समझिएगा मेरी बात को। और हाँ देखिए, यूट्यूब पर रोजाना वीडियो बनाना हमें पसंद नहीं है। आप लोग 1000 बार कहते हैं वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, मगर क्या मतलब है वीडियो बनाने का? व्यूअर्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, ये वो तो हम नहीं बनाते हैं फिर भी सुनते हैं। हम रोज रोज बनाते तो पता नहीं कितना सुनते, ठीक है। देखिए
आपका पेपर को लेकर के जो हम बोले थे, पेपर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पेपर को लेकर के हम बोले थे कि देखिए आप 90%, कितना 90% यह मान सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी लास्ट में पेपर होगा, जनवरी लास्ट या फरवरी लास्ट में। अभी हाल फिलहाल में आपको यही टारगेट करना है कि जनवरी को छोड़ करके आप फरवरी लास्ट टारगेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेंडिंग गया है। अब फरवरी लास्ट टारगेट करने का एक रीजन है। अगर मान लीजिए हम पहले ही आपसे कह दें कि भाई देखिए पेपर जो है गर्मी में जाएगा, मई जून में, अगर हम आपसे कह दें कि पेपर मई जून में जाएगा, अब खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के 40-45 दिन के अंदर एसएससी जीडी वाले की तरह पेपर करा दे, तो आप तैयारी में पीछे जाएंगे, 4 साल का इंतजार व्यर्थ, सब कुछ आपका व्यर्थ होगा। तो आपको पहला टारगेट क्या करना है, फरवरी लास्ट। बाकी ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, सिलेबस को खत्म करिए। और हाँ, ये जो फाइनल फतह बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, इस बार आप देखेंगे जो पुराना बैच था उसका अनुभव, तौर तरीके, मिश्रण जो है, पुराने जितने पेपर हुए हैं हर एक तरीके से खंगाल करके, मतलब जितने भी मटेरियल आप जब पढ़ेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि पेड बैच आपका लेना व्यर्थ था। क्योंकि भाई एक कांस्टेबल ही हम हैं, कोई बहुत बड़े तीरंदाज नहीं है, कांस्टेबल ही है। मगर जैसे होता है ना कि किसी खेल को अगर आप खेलने में माहिर हो गए तो आपको उसका जोड़ और तोड़ अच्छे से पता होता है कि उस खेल को खेलना कैसे। एक पुलिस कांस्टेबल जो भी कंपटीशन फाइट करके आया होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहे हैं, उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि उसे आप यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए कह दीजिए तो 2-3 महीना पढ़ के मारेगा, जो है रिजल्ट कर देगा, क्योंकि वो उस चीज से लड़ के आया है, उस लेवल से लड़ करके आया है, उसे पता है कि कहाँ क्या कैसे करना है कि सिलेक्शन मिलेगा। फाइनल फतह बैच को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, आप कहीं से भी पढ़िए, हर चैनल से पढ़िए, वो आपके लिए जरूरी है। मगर भरोसे के साथ फाइनल फतह बैच से जुड़िएगा, मजा आने वाला है अच्छे से। पेशेंस रखना ही पड़ेगा, बनाना क्या रखना ही पड़ेगा। बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।